वरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत के आख्यान चल रहे हैं और आज जिस आख्यान में हम लोगों का प्रवेश है वह आख्यान भी अभी राजा ययाति से ही संबद्ध है। और ऐसा सभी आख्यानों से यह ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा अद्भुत है और ऐसा विश्वसनीय भी है, आश्चर्यजनक। आज के युग को जहाँ आप देखेंगे और आज के समय से अगर आप इसे तौलेंगे तब तो यह कथा जो है आप खूब बड़ी गहराई से भी सोचेंगे तो संभवतः आपको अप्रिय ही लगे, विशेषतः जब इस 21वीं सदी को स्त्री युग कहा जाता है, सशक्तिकरण का युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी ही स्त्री की कथा आपको मिलेगी कि जिस स्त्री के प्रति अंततः आपके हृदय में करुणा का उद्रेक होगा, आप सहानुभूतिशील हो जाएंगे, आपकी संवेदना चरम पर हो सकती है। यह मैं कहता हूँ। इस कथा के साथ आप देख रहे हैं कि मैं जो आपके समक्ष हूँ प्रस्तुत, तो बिल्कुल इस कथा की भूमिका के साथ हूँ। अभी कथा मैंने शुरू नहीं की है, लेकिन मेरी भूमिका से ही आप यहाँ स्पष्ट जानेंगे कि यह कैसी कथा है। इसके लिए मैं ऐसी भूमिका तैयार करूँ। पहले ऐसी कोई बात मैंने नहीं की है प्रारंभ करने के लिए। तो चलिए कथा में प्रवेश किया जाए, लेकिन उसके पूर्व फिर मैं यह जो कथा आपके साक्ष आएगी वह हठ की कथा है। हठ क्या कर सकता है? व्यक्ति की जिद कहाँ तक उसे पहुंचा सकती है, किस चरम तक पहुंचा सकती है, और उस हठ और जिद के कारण कितने लोग प्रभावित और पतित तक हो सकते हैं या नहीं, दूषित हो सकते हैं, वे कलंकित हो सकते हैं, यह भी मैं कहता हूँ। क्योंकि यह कथा जो है पहले ही मैंने कह दिया है कि यह आज के युग के प्रसंग में आपको बहुत अच्छी शायद नहीं लगी। हाँ, इसे हम पुरातन पौराणिक कथा, आख्यान, मिथक, पुरावर्त इत्यादि की दृष्टि से देखें तो संभवतः यह कथा आपको रुचिकर हो या ना हो, लेकिन आप स्वीकार सकें, लेकिन यह संभव तो नहीं है। आज के युग में तो हम प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक तथ्य पर, प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक प्रसंग पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना करते हैं, तर्क की कसौटी पर तो कसते हैं। हालांकि मैं यह नहीं मानता कि आज के हमारे सारे तर्क शुद्ध ही हैं, और क्षमा कीजिएगा, तर्क को तो व्यास ने, महर्षि व्यास ने ही कहा है कि तर्क हमेशा अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध जी, तर्क अशुद्ध होते हैं। तर्क को प्रतिष्ठा, तर्क को अप्रतिष्ठा, श्रुतियोर विभिन्न नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनो येन कर्तुं शक्यः। महर्षि व्यास की तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं,
प्रतिष्ठा शब्द का समझते हैं ना? नहीं समझते तो समझ लीजिए। प्रतिष्ठा का अर्थ आप समझते हैं मान, गौरव, उर्दू में कहेंगे तो इज्जत। लेकिन सच पूछिए तो प्रतिष्ठा का अर्थ यह होता है, उसकी व्युत्पत्ति आप करेंगे तो यह जो अच्छी तरह से स्थित रहे, जी हाँ, जिसका कभी समापन न हो, जो शाश्वत हो। देखिए ना क्या है, आप जानते हैं कि तिष्ठ धातु है जिसका अर्थ होता है रहना, बैठना, विश्राम करना, ठीक है, और उसमें प्रउपसर्ग लगा प्रतिष्ठ, यानी पूरी तरह सुस्थिर और स्थित हो जाना। तो तर्क प्रतिष्ठित नहीं है ना, क्योंकि महर्षि व्यास ने कह दिया अप्रतिष्ठ है, वह शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है, ऐतिहासिक और पौराणिक भी नहीं है। कैसे नहीं है मित्र, कैसे नहीं है? आप साफ जान जाएंगे मेरे इस एक वाक्य में कि वह कैसे प्रतिष्ठित है। प्रत्येक व्यक्ति का तर्क है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का तर्क प्रत्येक क्षण 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 प्रत्येक युग में ध्वस्त हुआ करता है। अभी देखिए वामपंथ है वो दक्षिण पंथ को मिलता है, दक्षिण पंथ है वह सनातन की चर्चा करता है, फिर वामपंथ उसका विरोध करता है। बराबर चीजें रहती हैं, समानांतर चलती हैं ना। तर्क कुतर्क, अपढ़ कुपढ़ अनपढ़, है ना, ये किसने सब दिए? डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े समालोचक, कितने अच्छे शब्द हैं ये। कुपढ़ और अपढ़ और अनपढ़, और अपढ़ और अनपढ़ से एक ही, लेकिन फिर यह कहने का क्या है, जो कुपढ़ है वह किसी भी बात को अपने हिसाब से कहते हैं। जो अपढ़ है एकदम, जिसको निरक्षर भट्टाचार्य कहते हैं, ये ठीक रहते हैं। वे जो भी कहते हैं यह मान कर कहते हैं गलत या सही हो कि यह सत्य है, मैं सत्य। उनको पूर्व दिशा को कहेगा ये पश्चिम दिशा है तो मान। और अनपढ़, इसमें अनपढ़ लगा है हिंदी, जो पढ़ते हुए भी, पढ़कर भी यह इसे स्वीकार से यह युग है। इसीलिए सच कहिए तो मैं भयभीत हूँ, हाँ भयभीत हूँ कि आप इस कथा का अपने मन से अर्थ लगाएंगे और मैं इसको अपने मन से प्रस्तुत करूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि यह कथा जो है हठ की कथा है, अहंकार की कथा है, जिद्द की कथा है, ययाति की कथा है, ययाति की कथा है। अब आइए हम बहुत क्या अत्यधिक, आपने एक अत्यधिक क्रोधी ऋषि का नाम सुना होगा, दुर्वासा। हालांकि दूसरे भी जो आ रहे हैं वे भी कम नहीं है, विश्वामित्र तो सृष्टि ही करने लगे थे और इस कथा के प्रसंग में है वो हठी है, भयंकर हठी। हरिश्चंद्र का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, या क्यों अपने हाथ किया। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के महाराज राम के पूर्वज हरिश्चंद्र का बेड़ा गर्क कर दिया, स्वप्न देखा था ऐसे विश्वामित्र। तो 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र, और ये कथा जो मैं आपको कहूँगा तो मैं अभी महाभारत के आदि पर्व में ही, और ययाति की कथा भी संयोग से आदि पर्व में ही आई, लेकिन यह कथा जो मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करूँगा वह
आदि पर्व से बहुत आगे की कथा है, यानी उद्योग पर्व की कथा है। उद्योग पर्व के 107वें अध्याय की वह कथा है जो मैं अभी प्रस्तुत करूंगा, जिसकी चर्चा आदि पर्व में हुई है। तो ययाति जो हैं स्वर्ग जाते हैं अपने 4 नातियों के साथ, गौभित्रों के साथ। अब उन 4 गौभित्रों की कथा आप इसमें सुनेंगे कि 4 गौभित्र उनको कैसे हुए, किस प्रकार हुए, जिसमें एक गौभित्र जो है ययाति का वो विश्वामित्र का पुत्र है। बस यही से कथा का आरंभ होता है विश्वामित्र से। महर्षि विश्वामित्र ने 10,000 वर्षों तक तपस्या ब्रह्मर्षि बनने की। उस काल में, उस अवधि में उनका एक शिष्य था गालव। महर्षि वो भी कहा जाता है महर्षि गालव। उस 10,000 वर्षों की घोर तपस्या में गालव ने अत्यंत निष्ठा से उनकी सेवा डटा रहा। सोचिए वह भी 10,000 वर्षों तक डटा रहा अपने गुरु के साथ। जब महर्षि वशिष्ठ ने आकर उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान कर और वे तपस्या से विरत हुई, तो उन्होंने अपने शिष्य गालव से कहा कि प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरी आत्यंतिक सेवा मुझे संतुष्ट कर। बस यह समझो कि मेरी तपस्या जो है वो तुम्हारी ही तपस्या है, इसलिए अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। अपने अंतेवास से, अंतेवास यानी शिष्य जो गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ता है उसे अंतेवास ही करता है। अब मैं तुमको अपने अंतेवास से मुक्त करता हूं। अब तुम जाकर आराम से गृहस्थ बन सकते हो, विवाह कर सकते हो, संतान पैदा कर सकते हो, यह पुण्य कार्य तुम कर सकते हो, तुम मुक्त हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न। जाओ गच्छतात यथा सुखम, अत्यंत प्रसन्नता से। कहीं कोई हठ नहीं है विश्वामित्र का, कोई हठ है, कितना प्रेम है, कितना सुंदर आशीर्वाद है अपने शिष्य। देखिए अब देखिए गालव जी जो हैं बेचारे, वे अब कहते हैं गुरुवर ऐसा कैसे हो, कैसे ऐसा हो, आपने लेकिन मैं मुक्त कहा। वह शिष्य घोर पापी हो जाए जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, अध्ययन कर लेता है, उनसे ज्ञान अर्जित कर लेता है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं देता। विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र तुमने प्रतिफल तो दे दिया है, पहले ही दे दिया है, बिना कहे दे दिया है, इसमें क्या बात है, मेरी सेवा की है वो तुम्हारा प्रतिफल ही तो है, इसलिए जाओ जाओ। अब इधर ये हट कर रहे हैं नहीं लेने का, उधर वो हट कर रहा है देने का कि गुरुवर मैं बिना गुरुदक्षिणा दिए नहीं जाऊँ। गोस्वामी जी ने इसकी चर्चा की राममानस में। हठबस शब्द, देखिए शब्द यही है जो मैं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी का शब्द है, तुलसीदास। हठबस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। नहुष की कथा आप सुन चुके हैं, उनका भी हठ था, याद है आपको क्या हट था? इंद्राण, इंद्र हो गए थे तो इंद्राणी, इंद्राणी के साथ रहूंगा। जो पूर्व इंद्र की पत्नी है उसके साथ रहूंगा। परिणाम ये हुआ सब बनकर नीचे आ गए। उसी नहुष के कुल में ययाति हुए, उन्हीं के। हाँ, तो हठ चल रहा है, इधर विश्वामित्र का हट चल रहा है। हठ पर सब संकट से है गालव नरेश। इतनी अच्छी बात कह दी है विश्वामित्र। हठ अच्छी चीज नहीं, संकट में पड़ता है, गालव भयानक संकट में पड़ता है, हठ करता है। विश्वामित्र जानते ही हैं, अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रकट चंदन तय हो, स्वामी जी ही कहते हैं।
वो सिलबट्टे पर चंदन को कितना ही घिसिएगा, क्या होगा, अंत में अग्नि उत्पन्न होगी। शीतल है, लेकिन अतिशय उसको रगड़िएगा तो उष्ण हो जाएगा। वही हुआ, गुरु जी को पीठ हो गए। अरे भाई, इसको मैं मुक्त कर रहा हूँ, कह रहा हूँ जाओ, और ये बार बार कहता कि मैं दूंगा बिना दिए जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा सुनो गालो, तुम जब देने पर ही उतारू हो मुझे, तो मुझे दो 800 श्वेत वर्णी चंद्रमा की 800 ऐसे श्वेत वर्णी मुझे अश्व चाहिए, जिनके एक भाग यानी बायां चाहे दायां, जिनके एक भाग के कान जो हों श्याम, आप जानते होंगे ऐसे घोड़ों को श्याम घोड़ा कहा। और प्रायः ये पुराणों में अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रसिद्ध घोड़े माने जाते हैं, शुभ घोड़े माने जाते हैं, और इन्हीं का चयन किया जाता है अश्वमेध यज्ञ में छोड़ने। एक ही घोड़ा उसमें छोड़ा जाता है। यहाँ तो 800 घोड़ों की जाती है, 800 घोड़े, दुर्लभ घोड़े, ये कभी मिलना कठिन है। और कहा चाणक्य ने गालों से 800 घोड़े लाओ, श्वेत वर्णी चंद्र सदृश, और एक पक्षी श्याम करे। कालो अच्छा, पक्षी तो है ही, चल पड़ा, बहुत घूमा, कई जगह गया, पता तो था नहीं यह मिलेंगे कहाँ घोड़े। अंत में उसने कहा, सोचा अब ये घोड़े नहीं मिलेंगे, हठ नहीं करना चाहिए ना। शिष्य हठ 3 हट तो प्रसिद्ध ही है, आप जानते हैं, मैंने चर्चा की है कई बार आपसे। बाल हट, राज हट, क्रिया हट, तो बाल ही हट कहिए शिष्य को, ये बाल हट। और उधर कौन, गुरु हट। बाल हट से पैदा हुआ गुरु हट। तो ये बच्चू चले खोजने घोड़ों की, लेकिन घोड़े मिल नहीं रहे। और क्या करें, गुरु को तो मैं घोड़े दे ही नहीं सकूंगा, तो अब क्या करूं। ऐसी स्थिति में जब आदमी अपूर्त हो जाता है, निराश हो जाता है, तो क्या सोचता है, अपने को समाप्त कर देगा। अपूर्त व्यक्ति ही अपने को समाप्त करने की बात सोचता है। सोचा गालों ने क्या किया, और सोचा कि समुद्र के पार किसी प्रदेश में जाकर आत्महत्या कर दूंगा। ऐसा सोच ही रहा था। गालों के मित्र से कौन, संयोगवश गरुड़, विष्णुवाहन। तो उसने, गरुड़ ने देखा गालों चिंतित घूम रहा है, उसके पास आया और कहा कि मित्र, मैं विष्णुवाहन हूँ, कौन सी कठिनाई तुम्हारे साथ, बोलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मेरी शक्ति आवाज है, कहाँ चलना था, क्या करना था, बताओ। तो गालो कहता है कि नहीं मित्र, मैं अब आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मैं गुरु को दक्षिणा दूंगा। गरुड़ कहता है कि नहीं, आओ बैठो, मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं की यात्रा कराता हूँ, और कहीं न कहीं तुम्हारी दक्षिणा देय है, उसकी सामग्री मिलनी चाहिए। और तो इस क्रम में, अब ये लंबा प्रसंग है कि पूर्व जाते हैं, उत्तर दक्षिण की चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं की प्रकृति का ये सबका वर्णन है, इससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। अंततः जो है तो वे समुद्र के पार पृथ्वी पर उतरते हैं लोग।
और तब दोनों में चर्चा होती है कि निदान क्या है, क्या किया जाए। चर्चा करते करते तब गरुड़ कहता है कि मित्र ऐसा है कि इस पृथ्वी पर ययाति नाम का राजा अभी है और बड़ा प्रतापी है, पराक्रमी है, दानशील भी है। जो कुछ उसे मांगा जाता है वह दे देता है, तो क्यों ना हम लोग उसी के यहाँ उपलब्ध करा देगा। गालव कहता है इससे अच्छी बात क्या हो सकती, चलो। दोनों गरुड़ और गालव क्या मैत्री है, देखिए एक ही राशि है, गरुड़ गालव। हालांकि ज्योतिष के अनुसार तो एक ही अक्षर के नाम होते हैं, दो व्यक्तियों के, उनमें मैत्री नहीं होती, अक्षर मैत्री नहीं होती। कैसे राम और राम, कृष्ण और कंस, ऐसे बहुत के नाम आपको हो जाए। ये है ज्योतिष की बात है, थोड़ा विनोद के लिए मैंने कहा आपसे। तो गरुड़ और गालव समक्षरी है लेकिन मैत्री है, दोनों जाते हैं, ये जा चुके हैं, सूचना देते हैं बार बार जाकर राजा से कहो महर्षि विश्वामित्र के शिष्य महर्षि गालव और उनके मित्र गरुड़ आपसे बोलना चाहते हैं। बार जाकर सूचना देता है या तो ययाति अतिथि कक्ष में आते हैं, पूछते हैं कहीं नमस्कार प्रणाम होता है सब में, कहीं आप लोगों का क्या उद्देश्य है, किस हेतु आपने कष्ट किया है मेरे यहाँ। तो गरुड़ कहता है कि ये मेरा मित्र है गालव और इसका कष्ट है, समस्या है इसकी। कौन सी समस्या है बताइए। अगर वह व्यय है, यदि सामर्थ्य नहीं है अवश्य, तो फिर गरुड़ ही कहता है मेरे मित्र के गुरु ने इससे 800 श्याम कर्ण दोनों मांग, वह हम लोग लेने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हैं। राजन आप कष्ट करें, दान करें। याति सोचने लगते, चिंतित होते हैं, फिर कहते हैं कि ये श्याम कर्ण घोड़ा तो मेरे पास एक ही, ये 1000 घोड़े कभी शंकर से उत्पन्न हुए थे, किसी का आह्वान किसी मर्सी वगैरह की जगह करने पर, जिसमें इसमें 200 तो स्वर्ग चले गए, सीधे 800 घोड़े इस पृथ्वी पर हैं जिसे मैं देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही घोड़ा नहीं। और आप लोगों ने मांग प्रस्तुत कर दी है मेरे साथ, और मैंने यह मांग सुन ली। सुनने के बाद मैं अपनी असमर्थता व्यक्त कर दूं स्पष्टतः कि मैं नहीं दे सकता, ऐसा मुझसे संभव नहीं है। हाँ, विकल्प मेरे पास है। मुख पर प्रसन्नता चाहिए, कहा कि महाराज विकल्प ही है तो दिया जाए। कहते हैं कि मेरी पुत्री मां नहीं, अत्यंत सुंदर स्त्री में जो 32 लक्षण होते हैं सौंदर्य, उससे प्रदीप्त है। एक एक अंग उसके आंखें जैसी होनी चाहिए वैसी होती,
नाक जैसी होनी चाहिए, नाक, होठ, वक्ष, कटी, नाभि, जंघाएं, जान, पत्तम, ये सब अपने अपने वर्ण में, मतलब अपने अपने रंग में। ऐसी पुत्री है वह मेरी। आज के शब्दों में हम कहें, विश्व सुंदरी नहीं कहते हैं ययाति, लेकिन आज के शब्दों में क्या, आज की विश्व सुंदरी क्या वैसी होगी जैसा महाभारतकार ने वर्णन किया है लक्षणों का। वो अलग अलग लक्षण व्यक्त किए हैं, एक एक अंग के महर्षि ने। उसको मैं कहूँगा तो उसी में हम लोगों को 2-3 दिन लगे, बस आपको संकेत किया है ऊपर से महर्षि ने महाभारत में। हाँ, समस्त लक्षणों को उन्होंने अलग अलग, आपके कितने लक्षण, जो सुंदरी है वो माधवी, इस तरह से प्रत्येक राजा के। तो ययाति कहते हैं कि मैं वह कन्या आपको प्रदान करूँ, और उस कन्या को आप उन राजाओं के पास ले जा सकते हैं जिनके पास श्यामकर्ण घोड़े हैं। मेरी कन्या को आप वहां लीजिए, और उसके मूल्य में जो लोग आपको दे देंगे, या मान लीजिए वैसे ही दे दें, लेकिन मुझे ऐसी आशा नहीं है। मेरी कन्या को ले जाइए, मैं तो दूंगा ही, क्योंकि आपने मांग प्रस्तुत कर दी और मैं सुन चुका हूँ, इसलिए मैं दूंगा। और ययाति बुलाते हैं माधवी, आती है प्रसन्न वदना, सुचस्मिता, हास्यमुखी आती है, कहती है कि पता क्यों बुलाया, क्या किया। व्यास कहते हैं कि इन कारणों से ये दोनों आए हैं मेरे पास, और मैंने इन्हें दान के लिए प्रतिवचन दे दिया है, और वह वस्तु मेरे पास थी, लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हारे मूल्य ने वह वस्तुएं नहीं प्राप्त की, इसलिए मेरा आदेश है, वात्सल्य जनित आग्रह की 25 लोगों के साथ जाओ। अब सोचिए, मैंने आरंभ में आपको कहा था, अब यहीं से आश्चर्यजनक बात आप कहेंगे कि तो आश्चर्यजनक, अब यहाँ से कौन सा हट शुरू होता है? वहाँ महर्षि का हट है, फिर शिष्य का हट है, और यहाँ से याची का हट शुरू होता है कि नहीं, मैं दान दूंगा ही, मैंने स्वीकार कर लिया, सुन लिया। ये क्या है भाई, ये कौन सी बात हुई? तुम्हारे पास उपलब्ध जो नहीं है उसके स्वरूप में तुम दूसरी चीज दोगे, ये कौन सी बात? लेकिन हट है। यात्री माधवी को बुलाते, माधवी आती है, वो समर्पित कर देते हैं। उसके बाद विदा हो जाता है, कहता है कि मित्र, अब तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया, हो जाएगा। अब तुम इस मूल्य को लेकर, इस वस्तु को लेकर, हम फिर वही कहा, कहने में मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन कोई संकोच इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि कोई भी वचन या कोई भी बात या कोई भी तथ्य जो है शाश्वत नहीं है, उस पर हमें विचार करना होगा। विचार हम लोग करेंगे, मैं कर ही रहा हूँ ना हठ के संबंध में, कि हठ क्या, हठ कहाँ से कहाँ व्यक्ति को ले जा सकता है। तो अब ये याची का हठ, ये तीसरा हठ है, राजहठ। हाँ, बाल हठ था उसका, गुरु हठ था, अब राजहठ शुरू होता है कि नहीं, मेरी पुत्री को ले जाइए और इसे राजाओं को समर्पित कीजिए। इन्हें यहाँ 3 राजा हैं, अयोध्या नरेश हैं, काशी नरेश हैं, भोजनगर नरेश हैं, उनके पास श्यामकर्ण घोड़े हैं।
और मुझे यह पता नहीं कि कितने हैं, लेकिन आप वहाँ जा सकते हैं। माधवी समर्पित हो जाती है पिता के आदेश से। उसके बाद कालो उसे लेकर विदा होते हैं। आज हम लोगों का यह अभियान माधवी की कथा, आप कहिए एक तरह से ये माधवी की कथा, माधवी की कथा यहाँ विरमित होती है। और इस विराम के साथ ही मेरी समस्त शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं है कि प्रभु की आप पर कृपा की बरसात हो, सत्य हम सब पर हो।